जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना प्रदर्शन वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि पहले अभी तक तो ये बिल पास नहीं हुआ है, खुदा करे ये बिल की पॉलिटिकल बिल में हमेशा के लिए घुस जाए। अब तक जो बिल है सुनने दो। एक सर्वे कमीशन होता है, शहर में रख लीजिएगा ताकि तस्वीर पूरी हो जाए और मेरे नीचे आने वाले होता है। एक वक्त का कमिश्नर, पूरे सूबे में एक कमिश्नर होता है जो पूरे सूबे की वक्त जायदाद का सर्वे गवर्नमेंट को देता है और उसमें ये बात क्लियर होती है कि कहां वक्त की इमदाद पर किन किन बेगारों ने कब्जा कर रखा है। अब उस चीज को भी हटाया जा रहा है। अब ये पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूपी में 80 जिले हैं, 80 जिलों का एक कमिश्नर होता। अब 80 जिलों में 80 कलेक्टर आपकी वक्त की जायदाद को देखने वाले होंगे और कलेक्टर साहब आपसे ये पूछेंगे, भाई रेलवे को हड़प कर गए, तुम हड़प कर गए, हवाई जहाज हड़प कर गए, एयरपोर्ट हड़प कर गए, वो बहुत गया हड़प करना चाहते हो, वो हड़प कर रहे हो। साहब इतने बड़े हड़पू हो तुम, ये सब कुछ हड़प करके चले जाओगे। हम अपने स्कूल की खिदमत कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरहदें गवाह हैं। हमने कुर्बानियों से इस देश को सींचा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा नारा है। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये हमारा विजन है। हमारे इस देश के जहां और कौमों का लहू पानी की तरह बहा है, वही हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मादरे वतन को शर्मिंदा कभी नहीं किया और हमने भी सबसे ज्यादा खून जिगर की कुर्बानी देकर इंडिया गेट पे अगर किसी बेईमान को बेईमानी से अलग हटकर ईमानदारी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मिला हो तो जाकर के वो देख ले कि इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा मुसलमानों की कुर्बानी का लहू चमक रहा है। आज का जो ये एहतजाजी मुजाहरा और धरना हो रहा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर गवर्नमेंट अपनी तानाशाही से बाज नहीं आई तो पूरे मुल्क में औकाफ की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कमर कस के उतरेगा और हिंदुस्तान की धरती पर कुर्बानी दिया था। आज भी देश के संविधान ये सिर्फ वक्त का मामला नहीं है। वक्त की जायदाद को तबाह करने वाले दरअसल देश के संविधान को तबाह करते थे और वक्त हो गई जमीन तो उस पर कब्रिस्तान आबाद हो जाता था। आज अब ये कहेंगे इसके जरिए
कि बताइए कब्रिस्तान के पेपर कहाँ हैं? आपके पास पेपर नहीं है तो आपने वक्फ के नाम पर भारत की धरती पे कब्जा जरूर जबरदस्ती कर लिया है। आपने गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा किया, इसलिए इस पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए मस्जिद पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए ईदगाह पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए इमामबाड़े पे बुलडोजर चलेगा। ये कोई बाप की पकौती नहीं है, कोई आपकी हुकूमत शख्सी नहीं है। आप भी 5 साल के खैराती दान पर आए हैं, वो भी मतदान पर आए हैं, इसे मत भूलिएगा। यह हुकूमत शख्सी हुकूमत नहीं है, यह हुकूमत खैराती हुकूमत है। मैं साबित करूंगा इस बात को। आप कहते हो ना मतदान, ये हमारा मीडिया कहता है मतदान कीजिए, और नेताजी कहते हैं आप मतदाता हैं। तो मत के माना वोट, दान के माने खैरात। हमारी खैरात से बनो प्राइम मिनिस्टर, हमारी खैरात से बनो होम मिनिस्टर, और हमारे साथ दादागिरी ये नहीं चलने वाली है। खैर, वक्त की कमी है, हमारे और भी स्पीकर हैं, 2 बात कह के अपनी बात खत्म कर दूं। एक चीज तो ये, दूसरे ये कि जो नफरतें पैदा की गई और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि वक्फ के नाम पर मुसलमान कब्जा कर रहे हैं, टोटली रॉन्ग बात है। दूसरी बात, मुल्क में जो नफरत का माहौल पैदा किया गया, अब की मर्तबा की होली, हम लोग हमेशा होली, दिवाली, ये सारी चीजें रवादारी के साथ एक दूसरे के साथ मनाते हुए आए, मगर इस मर्तबा इस हिंदुस्तान की आजादी पे कालिख पोतने वाली काली हुकूमत जिस तरह मस्जिदों पे तिरपाल डालकर मस्जिदों के वकार का मजाक उड़ा रही थी, याद रखिएगा कि तारीख आपकी इस बदनीयती को कभी भी माफ नहीं करेगी। इससे पहले भी होली आती थी, कभी मस्जिदों पे तिरपाल नहीं पड़ते थे। एक रिपोर्ट पेश करके मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। होली कोई, या जुमा के दिन होली कोई पहली बार नहीं आई थी। सुनिए, 14 मार्च 1952 दिन जुमा, होली का त्योहार। 7 मार्च 1958 दिन जुमा, होली का त्योहार। 21 मार्च 1969 दिन जुमा, होली का त्योहार। 28 मार्च 1975 जुमा का दिन, होली का त्योहार। 7 मार्च 1980 जुमा का दिन, होली। 28 मार्च 1986 जुमा के दिन, होली। 21 मार्च 1997 जुमा के दिन, होली। 21 मार्च 2003 जुमा के दिन, होली। 21 मार्च 2008 जुमा के दिन, होली। 29 मार्च 2013 जुमा के दिन, होली। 22 मार्च 2019 जुमा के दिन, होली। और 14 मार्च 2025 की होली को लेकर माहौल में जितना जहर घोला गया, आजाद हिंदुस्तान में हमने न ऐसी होली देखी, न ऐसी नफरत देखी। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने जुमा को होली 1952 से आती रही, जिसको मैंने रिकॉर्ड किया है, कभी भी इस मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत का माहौल नहीं पैदा हुआ। आप हुकूमत कर रहे हो और नफरत की चिंगारियां सुलगा रहे हो, तो याद रखना कि ये नफरत के शोले बहुत ज्यादा दिनों तक हिंदुस्तानी आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। इस मुल्क की आवाम ने मुल्क की आजादी के लिए हिंदू का हा निकालकर, मुस्लिम का मा निकालकर हम बनकर के मुल्क की आजादी हासिल की है। आज भी हम बनकर अपने देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद।